जो आज एक ख़त सामने आया है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 26 फरवरी को, और उस खत को बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रिजर्व सीटों से महरूम हो सकती है। तो क्यों लिखा आप लोगों ने ये खत कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए? देखें, मैं आपको दो चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दूं। 23 तारीख को हमें ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक, और उसमें उन्होंने ये कहा, और जो कि इलेक्शन लॉज भी हैं, और ये तमाम पार्टी हेड से ओथ लिया जाता है इलेक्शन से पहले कि जब जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स जारी करती हैं, तो जनरल इलेक्शन के लिए जो टिकट्स जारी किए जाते हैं उसके अंदर 5% खवातीन को टिकट जारी किए जाना कंपलसरी है, लाजिम है, अंडर आर्टिकल 206। ठीक, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा गया है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमसे इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि अगर आपने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में खवातीन को टिकट जारी किए हैं तो उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दें। हमने उस खत में बाकायदा कैटेगराइज करके तज़किरा किया, चूंकि हम बाय लॉ पाबंद थे। हमने 23 तारीख के खत के जवाब में 26 तारीख को खत तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, इस वजह से हमने 8 फरवरी को खवातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मखसूस नशिस्तें अंडर आर्टिकल 104 फॉल करती हैं। उसकी हमारी दरख्वास्त एक हफ्ता पहले से वहां पर मौजूद है। अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए तो पिछले एक हफ्ते से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास पे इजलास चल रहा था, जो इतने बड़े कानूनी दिमाग वहां पर आर्ग्यू कर रहे थे, वो एक छोटी सी दरखास्त सामने रखते कहते आर्टिकल 104 के तहत ये तो सीटें नहीं मांग रहे, डिसमिस्ड, हमें उड़ा के परे मारते। तो ये सिर्फ एक इंटेंशन को डाइवर्ट करने की बात थी। अब आप ये दुरुस्त कह रहे हैं इस हद तक कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो सेक्शन 104 के तहत आता है, लेकिन उसके साथ क्लिप किया जाएगा आइन का आर्टिकल 51 जो कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी ऐसी पार्टी जिसके पास मुजव्विज़ा कौमी या सूबाई असेंबली में एक भी सीट ना हो उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 51 को जब क्लिप किया जाएगा तो ये जो आपका खत है इलेक्शन कमीशन को, ये उसके साथ अगर क्लिप किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक चार्जशीट हो जाएगी। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम तो लड़ाई नहीं इसी खत के जरिए, और आर्टिकल 51 भी कहता है। नहीं, मुझे एडमिट करने की जरूरत नहीं है। आइन में वाजिया तौर पे लिखा है कि आज़ाद मेंबरान जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। उसके अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन ना लड़ेगी तो अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और टेक्निकल सवाल खड़ा कर देता हूं। पार्टी की डेफिनेशन भी मौजूद है। तो मामला है कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब लिया जा रहा है पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लिमानी प्रेजेंस। नहीं, उसमें अब चलें, मैंने आपको वहां पर दो, हम बैरिस्टर अली जफर साहब ने 2 प्रेसिडेंट्स दिए हैं। एक प्रेसिडेंट है केपीके का। 2018 के इलेक्शन के अंदर केपी के अंदर कुछ आजाद उम्मीदवार जीते, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं थे। उन्होंने उस वक्त बाप पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी। अगली मजे की बात बताता हूं, हम तो फिर भी रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बाप पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा कि जनाब ये आजाद, अब बाप पार्टी बन गई है, ये आजाद उम्मीदवार बाप पार्टी के अंदर आ गए हैं, हमारी मखसूस नशिस्त बनती है तो हमें अलॉट की जाए और उसका शेड्यूल अनाउंस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर शेड्यूल भी अनाउंस किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्त भी दी और उनकी पार्लियामेंट्री नुमाइंदगी भी बनी। वो जीतने के बाद पार्लिमानी पार्टी बने, यानी बाप पार्टी इलेक्शन से पहले एज अ बाप पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी। ये प्रेसिडेंट बड़ा स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह है कि अखलाकी तौर पे ये सीटें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं रिजर्व। ये मेरा मानना है कि अखलाकी तौर पे ये सीटें आपके पास जानी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पे यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया है, रिजर्व सीटों से हट के आपसे बात कर रही हूं, और खत में ये लिखा है कि जी पाकिस्तान को कर्जा जारी ना किया जाए क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए। क्या आप अपने प्लेटफॉर्म से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, पार्लियामान के अंदर इस किस्म के बयानिए को तरवीज दिलवाना चाहेंगे जो रियासत के मुखालिफ हो, जो पाकिस्तान के मफाद के मुखालिफ हो? गरीदा साहबा, मैं रियासत मुखालिफ बयानी को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया और ना ही ये रियासत मुखालिफ बयानी है।
मैं आपको एक बात वजह कर दूं, मेरे वालिद समेत मेरी जमात के 180 लोगों ने इस रियासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो शहीद हुए हैं, हमने उनकी लाशें उठाई हैं, हम रियासत मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? जब IMF का वफद पाकिस्तान पहुंचा था तो उस वक्त वो इमरान खान साहब के पास आया और उन्होंने उनसे गारंटी किया कि अगर आप तस्लीम करेंगे और आप कहेंगे तो हम ये किस्त जारी कर दें। अगर इमरान खान मुल्क दुश्मन होता तो उस वक्त कहता जी ना जारी करें, उसने कहा जारी कर दें। अभी देखें जिस लेवल पर हमारे साथ धांधली हो रही है, जिस लेवल पर हमारे साथ जुल्म हो रहा है कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट जिनके 45, 47, 49 असेंबली नोटिफिकेशन हर चीज हो गई है, उनको रातों रात इन द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट वो रिजल्ट चेंज करता जा रहा है जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं। लोधरा में किया गया, आज इस वक्त फैसलाबाद NN97 के अंदर सादुल्लाह बलोच जो हमारा विनर कैंडिडेट है उसके हल्के में वो ये चल रहा है। तो उसके ऊपर हमने सिर्फ ये बात कही है खान साहब ने कि आप ये देखें कि ये कर्जा वापस किसने करना है, मुल्क की आवाम तो गरीब हो गई है,